अभिषेक, 23 तारीख की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण लगातार कही जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सभी दल कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे अध्यादेश पर उनका स्टैंड, और वो उन्होंने कहा कि वो संविधान भी लेकर जाएंगे और सभी को बताएंगे अगला नंबर किसी भी स्टेट का हो सकता है। तो ये मीटिंग स्पेशली अध्यादेश को लेकर है 23 तारीख को, या विपक्षी एकता को लेकर है? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। जो 23 तारीख का दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान की आने वाले भविष्य के लिए और हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक संघीय ढांचे को बचाने के लिए। 23 तारीख की मीटिंग में विपक्षी एकता आपको समझना पड़ेगा आखिर क्यों है। ये विपक्षी एकता करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज जो भी हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल को हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक संगठन सपोर्ट कर रही है, जो भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में, भारत के संघीय ढांचे में विश्वास रखती है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मानती है। अरविंद केजरीवाल का आज सवाल नहीं है, आज हिंदुस्तान के हर एक राज्य का सवाल है। आप दिल्ली के अध्यादेश एक बात है, आप दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक और पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तार-तार करने का, लोकसंघीय ढांचे को बर्बाद करने का, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का हर एक कार्य कर रही है। आज देश की जनता बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही ताकि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उनका रुख क्या है। आज कांग्रेस राजनीतिक वेंटिलेटर पे बैठी हुई है। कांग्रेस आज तक ये होता था जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की राज्य की जनता सत्ता से बाहर करती थी, वहां पे कांग्रेसी मंडियों के भाव बिक करके वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का करते। आज सवाल पूरे कांग्रेस पे आ पड़ा है कि वो कांग्रेस जो लोकतंत्र बचाने की बात करती, जो संघीय ढांचे बचाने की बात करती, आज उनका दोहरा चरित्र दिख रहा है। 26 मई को अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए नहीं, दिल्ली की जनता के लिए, देश के संविधान के लिए, हिंदुस्तान के 140 करोड़ों के लिए उनसे टाइम मांगते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग को साथ आने की जरूरत है। हो सकता है हम लोग की राजनीतिक लड़ाई हो सकता है हम लोग आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन आज हिंदुस्तान की मांग है हम लोग एक दूसरे को मिल करके हिंदुस्तान के संविधान को बचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही को खत्म किया जाए। अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट सुन लीजिए। और ये सभी मेहमानों के लिए क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज उसका वेलकम किया कीजिए। प्रोग्राम सबके लिए है और आप लोग अपनी बात, अगर हम निमंत्रण देते हैं तो आप लोगों को अपनी बात रखने के लिए ही तो देते हैं। एक बात बताइए, आप एक तरफ तो कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं और इस तरह के हार्श शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मदद मांग रहे हैं या आप उकसा रहे हैं या आप कांग्रेस क्या ही नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाए हुए हैं? ये भी सवाल तैर रहे हैं, मैं अभी लाऊंगी भारद्वाज जी को चर्चा में। लेकिन अगर आप मदद ही मांग रहे हैं तो फिर शब्दों का चयन क्या है? पिछले दिनों भी हमने चर्चा की थी, एमपी राजस्थान तुम्हारा, दिल्ली पंजाब हमारा, तो ऐसे कैसे मदद मिलेगी? जीनत जी, आज ये समझना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल कोई अपने पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई या महत्वाकांक्षा के भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं मांग रहे हैं। आज वो हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता के लिए मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जो सो कॉल्ड अपने आप को कहती लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्यों अरविंद केजरीवाल का सहयोग देने के लिए अभी तक रुख साफ नहीं किया? आज हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, ये आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है। आज आप देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आप देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। हर जगह पे जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की वहां की सत्ता, वहां की राज्य की जनता उनको सत्ता विहीन करती है, वहां पे इसी तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से आप दो बातें कह रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेसी मंडियों के भाव बिक रहे हैं, एक बात आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस चलाती है। तो जब मैं सिर्फ आप ही की बातों का जिक्र कर रही हूं, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें गिरी किसी भी कारण से, तब आप बोले उनके लिए। ये एक प्रश्न है, शॉर्ट में जवाब दीजिए, हाँ या ना। मैं जवाब दे देता हूं। जीनत जी, अभी तक कांग्रेस से बिक रहे थे, जहां भी वहां की राज्य की जनता उनको सत्ता विहीन भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेसी के मदद से वहां पर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आज तो पूरे कांग्रेस में प्रश्न है कि जब अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने की बात करे तो भारतीय कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं? उनसे अगर टाइम मांगा जाता है, समय मांगा जाता है, अरविंद केजरीवाल अपने व्यक्तिगत लड़ाई के लिए तो समय नहीं मांग रहे। वो तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप इतना गुस्सा, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? किसी ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है?
गुस्सा पीला है। जीना जी मुझे दर्द है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी सर, आ रही है केजरीवाल, ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं, उसमें ठीक है। समय तो आप पीड़ा में हैं इसलिए आप पीड़ा में हैं इसलिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें।